जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि अगर बृहस्पतिवार का व्रत कुमारी कन्याएं करती हैं तो उनका विवाह बहुत जल्दी होता है। साथ ही साथ बृहस्पति देव का व्रत करने से घर में जो आर्थिक तंगी होती है वो भी खत्म होती है और भगवान बृहस्पति की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कथा जरूर करनी चाहिए। और अगर आप कथा करने में असमर्थ हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है या किसी दूसरे कारण की वजह से आप बृहस्पतिवार की कथा नहीं कर पाते हैं खुद से, तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। भारतवर्ष में एक राजा राज करते थे। वो बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी थे। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और न ही राजा को दान देने दिया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तब साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यह श्लोक प्रलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो बोली कि महाराज, मुझे कुछ नहीं समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए। जैसे वो साधु कहकर गए, रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका सारा धन समाप्त हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक सुखों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल को जाते और लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठे हुए थे तो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने सोचा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहते हुए रोने लगा और साधु जी को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुमको देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवा कर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गए।
इस कारण से बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर खाना नहीं बनवाएगा। सभी लोग राजा के घर पर आकर के खाना खाएंगे। अगर कोई भी मनुष्य इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उन्हें अपने साथ बिठा करके खाना खिलाने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वो वहां पे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। तब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और कुछ दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने पिछले जन्म के कौन से बुरे कर्म का फल है जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और उन्हें साधु की याद आने लगी जो उन्हें जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में बंद किया है वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दीजिए। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिल जाएगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चला गया। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में पहले से भी ज्यादा धर्मशालाएं और मंदिर तथा कुएं बन गई थी। राजा ने पूछा कि यह बाग और धर्मशाला तथा किसका है? तब सब नगर के लोग कहने लगे कि ये रानी और उनके बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो हमको कितनी बुरी हालत में राजा छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि मुझे यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं उनका व्रत करती हूँ, उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह सारा धन मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार इस कहानी को कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वो व्रत कथा करते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन से मिल लाया जाए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले कि हमारा आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी ने कहा कि चलो तुम अपना कथा सुना लो। राजा ने डाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाते हुए मिला। राजा ने कहा कि देखो भैया, मेरी कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं थोड़ा और खेत जोत लूंगा। जाओ तुम अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगे। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा तो पुत्र ने राजा की बात उन्हें बताई। बुढ़िया दौड़ी आई और राजा के पास आकर बोली कि तुम अपनी कथा मुझे सुना दो, लेकिन यह कथा तुम्हें मेरे खेत पर जाकर सुनानी होगी। राजा बुढ़िया के खेत पे गए और कथा सुनाने लगे, जिसे सुनने के बाद बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जब जगे तो उन्होंने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ 3 दिन से घर में भोजन नहीं बना है। रानी ने भाई को यह बात कह सुनाई तो राजा कुम्हार के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि मेरी कथा सुन लो।
कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा उन्हें सुनाई। उनका लड़का थोड़ी ही देर में स्वस्थ हो गया और सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब अपने मायके चलो। तब बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी। सास ने कहा कि हाँ, तुम अपने भाई के साथ चली जाओ, लेकिन अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारी भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने आकर अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन बच्चे नहीं जा पाएंगे। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि अगर कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। राजा उदास मन से अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी है, इसलिए लोग हमारा मुंह देखना शुभ नहीं मानते हैं, और कुछ भोजन वगैरह नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, जिस तरह से बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसी तरह से वो हमें औलाद भी जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। रात को सपने में राजा को बृहस्पति देव ने आकर कहा कि महाराज, आपकी स्त्री गर्भवती है और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना बोले नहीं रह सकती, इसलिए जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया। जब रानी की बहन यह शुभ समाचार सुनकर आई और अपने भाई को बधाई देने लगी, तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार से नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे सबकी मन की मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है तथा उनकी कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरे लोगों को सुनाता है, बृहस्पति देव हमेशा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी की पूजन सच्चे हृदय से करनी चाहिए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। उसी तरीके से भक्तों, हमें भी बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो हृदय से जय जयकारा लगाइए, बृहस्पति देव की जय। और अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का